हेलो एवरीवन। आज का क्लास में इसी मतलब कॉमन पेपर 5 जो बीए, बीकॉम, बीएससी सेमेस्टर 2 के लिए अनिवार्य है, तीनों स्ट्रीम के लिए अनिवार्य है। इसमें टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इससे पहले 3 वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। आज का क्लास में टोटल 30 एमसीक्यू को करवाया जा रहा है। इससे पहले और भी एमसीक्यू टोटल 70 एमसीक्यू करवा दिया गया है। तो आज चौथा वीडियो है, सब मिलाकर 100 एमसीक्यू आज कवर हो जा रहा है। इस 100 एमसीक्यू का वीडियो को देखिए और कॉपी में जो है आप खुद बनाकर इसको रिपीट करके ही 10 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम में शामिल हों, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकें। ये तीनों स्ट्रीम के लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी को देखते हैं कौन कौन सा एमसीक्यू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज का डेट में और कौन कौन सा है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ ए नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट पार्ट नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, 3+5। पूरा 3+5 कम है, किससे कम है, पूरा 3+5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। क्या 3+5 क्या होता है, 8, अरे क्या है 9। तो 8 ज़्यादा हो सकता है 9 से, नहीं। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर आंसर क्यों हुआ, क्योंकि 3 में 5 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ दिया हुआ है 9, मतलब 8 ज़्यादा है 9 से, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट इसको माना गया। तो एक नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हो रहा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार 1+3+5+... टू एन टर्म इज इक्वल टू, तो एन टर्म के बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला याद है तो ये मैथ बन जाएगा। तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1+3+5+... टू एन टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, 2 का सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, हो रहा है एक कोन इज 8.4 सेंटीमीटर। हो रहा है एक कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाइट and the radius of the base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Or the radius of the sphere is, तो रेडियस निकालने बोल रहा है स्पेयर्स का, मीन्स वैल्यूम ऑफ स्पेयर्स कल बताए थे, वैल्यूम ऑफ स्पेयर्स इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यूम ऑफ स्पेयर्स का फार्मूला कल बताए थे, 4/3 पाई आर के पावर क्यू इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर के स्क्वायर आर इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, बराबर का इधर 3 है, इधर 3 है, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, आर के पावर 3 इक्वल टू क्या है, आर का कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू एच, हाइट कितना दिया हुआ है 8.4, तो हाइट में लिखिए 8.4 और ए 4 जो है यहाँ पर है 4, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.1। तो हम लिख सकते हैं आर के पावर क्यू बराबर 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.1 का पावर क्यू। अरे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो आंसर देखिए 2.1 सेंटीमीटर कहाँ पर है, देखिए 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पर 3 का बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द
एस्पेयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर, इसमें भी वैल्यूम ऑफ एस्पेयर्स निकालने बोल रहा है। तो वैल्यूम ऑफ एस्पेयर्स इक्वल टू फार्मूला अभी तुरंत बताए हैं 4/3 पाई आर के पावर क्यू। ये आ गया 4/3 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 11.2 का पावर 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 11.2 इंटू 11.2। अब यहाँ से यहाँ तक भी पूरा कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 5887.32 सेंटीमीटर का पावर क्यू। अभी देखिए आपका ये वाला आंसर कहाँ पर है, तो ए आंसर आपका यहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा व्हाट परसेंटेज रुपीज 21 ऑफ रुपीज 280, तो बोला 280 का कितना परसेंट आपका 21 होगा। मतलब कहा जा रहा है 280 का x% इक्वल टू 21, हम x मान लिए। और वाट परसेंट कितना परसेंट, तो हम x मान लिए परसेंट को, मतलब 280 का x% बराबर 21 रुपया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए क्या आया, तो 280x इक्वल टू 21, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा, x बराबर कितना होगा 2100 डिवाइडेड बाई 280। अब 2800 को 280 से डिवाइड कीजिए, 2800 को किससे डिवाइड करना है 280 से, 2800 डिवाइडेड बाई 280, तो 280 2800 2100 डिवाइडेड बाई 280 डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा परसेंट। कितना आंसर है 7.5, तो 7.5 कहाँ है ए नंबर में, तो 5 का क्या आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्या है 6 में, इवेल्युएट 0.0001067 डिवाइडेड बाई 0.011 ऑफ एक का इतना कैलकुलेट करने बोल रहा है। करेक्ट नियरेस्ट पैसा में लाने बोल रहा है, मीन्स बोल रहा है 0.0001067 और इसके बाद बोल रहा है डिवाइड कर देना है किससे 0.011 और इंटू 1। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा 1 पैसा आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा 1 पैसा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 1 पैसा। तो इसका आंसर क्या होगा 6 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या हो रहा है, इन व्हाट टाइम निकालने बोल रहा है। इन व्हाट टाइम द इंटरेस्ट विल बी 150 ऑन 1250 एट 4% पर एनम। मतलब एसआई दिया हुआ है 150 और पी दिया हुआ है 1250 और रेट दिया हुआ है 4%। आपको निकालना क्या है टी, तो क्या निकालना है टी। मतलब पूछा जा रहा है क्या पी बराबर व्हाट, टी क्या होगा। तो एसआई का फार्मूला यूज करते हैं। एसआई बराबर पर क्या फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एसआई कितना है 150 इक्वल टू पी कितना है 1250 इंटू आर कितना है 4% इंटू टी निकालना है। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे ये 50 बार में कटेगा। ये आ गया 150 इक्वल टू 50 टी, देयरफॉर टी इक्वल टू 150 बाई 50, 3 ईयर्स। कितना आया 3 ईयर्स। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ 3 ईयर्स, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है फाइंड आउट मीन एट लास्ट 6 डिजिट। लास्ट 7 संख्या का मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 7 संख्या का मीन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट है।
लेकिन हमको निकालने बोल रहा है मीन कितने का, लास्ट 6 डिजिट का निकालने बोल रहा है। लास्ट 6 डिजिट का मीन निकालने के लिए कहा जा रहा था। लास्ट कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे से। तो पीछे का डिजिट कितना है, 11 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 5। देखिए 6 डिजिट होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। और इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ऐड कीजिए, 11 1 12 3 15 4 19 6 25 और 5 30 और बटा 6 कैंसिल कीजिए, कितना आया, 5 आया। देयरफॉर मीन इक्वल टू कितना आया, 5 आंसर आया। तो इसमें 5 कहाँ पर है, ए नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट मोड, मोड निकालना है। तो मोड में जानते हैं कि जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही मोड होगा। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, इसके बाद 9 9 9 3 बार आया, इसके बाद 12 12 2 बार आया, 12 के बाद क्या आया, 12 के बाद 25 25 2 बार आया, और उसके बाद 30 आया। अच्छा 15 भी है, 15 कितने बार है, एक बार है। तो चलिए यहाँ 15 भी ले लेते हैं एक बार। कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ गिनिए कितना हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 9 आया। इसका मोड क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए कहाँ है 9, यहाँ पर 9 है। तो कितना होगा, 9 का ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या है क्वेश्चन 10 नंबर में, फाइंड आउट मीडियन। 10 नंबर में मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू देखिए कितना कितना है, 2 है, 1 है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है, 5 है, 6 है, 5 6 फिर 9 है, 5 6 इसके बाद 9 है, 9 के बाद फिर क्या है, 12 है, 13 है, 17 है, 12 13 फिर 17 है, 17 के बाद 20 है, और फिर क्या है, 22। एन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या छूट रहा, 1 2 5, 1 2 5 6 9 12, 6 9 12 13 15 छूट रहा। देखिए 15 17 20 22 है, 13 के बाद क्या है, 15 17 20 और फिर 22 है, मीन्स 11 है। यहाँ n इक्वल टू क्या आया, 11 आया लास्ट टर्म। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। n कितना है, 11 है, और प्लस 1/2 मीन्स 12/2। कितना आया, 6 आया। ये 6th टर्म कहलाया, क्या कहलाया, 6th टर्म। तो 6th टर्म के सामने देखिए ये 6th टर्म है, 6th टर्म के सामने x कितना है, 12 है। इसलिए मीडियन इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। तो देखिए 12 कहाँ पर है, ए नंबर में, 10 का ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में, पूरा 4/5 बोरा ऑफ प्राइस मीन्स, पूरा 4/5 ऑफ प्राइस, कीमत का 4/5 का मतलब क्या हुआ। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4/5 इंटू 100, 80%। 5 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 80% हुआ। तो इसका आंसर देखिए डी नंबर होगा, 11 का डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 7680 से बढ़कर कितना हो गया, 8064। तो 8064 हो गया। अब पहले कितना था, 7680, कितना इंक्रीज किया, 4, ये हो गया 8, 384 इंक्रीज किया।
आपको क्या निकालने बोल रहा, तो बोल रहा परसेंटेज इंक्रीज एज, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे बोल रहा, परसेंटेज निकाल रहे बोल रहा इंक्रीज का। तो कितना इंक्रीज किया, 384 इंक्रीज किया, कितना से, तो 7680 में, 7680 में 384 इंक्रीज किया, इसलिए 100 में कितना इंक्रीज किया, परसेंटेज आप निकाल लीजिए। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया निकालिए, कितना से निकालना है हमको, 7680 से डिवाइड करना है 384 को, 384 00 डिवाइड कीजिए 7380 से, 5%, कितना आया ये, 5%। यहाँ पर देखिए 5% क्या है, बी नंबर में, तो 12 का क्या आंसर होगा, बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज द डेसिमल विल बी, हाफ परसेंट बोल रहा, हाफ ऑफ 1%, माने आधा का 1% को लिखना है डेसिमल में, हाफ ऑफ 1%, तो हाफ माने 1/2 का 1%, तो 1/2 का 1% कितना होगा, 1/200। तो अब 1/200, तो 1 को 200 से डिवाइड कीजिए, 1 को अगर हम 200 से डिवाइड करते हैं तो 0.005 आएगा। कहाँ पर आंसर है देखिए, 0.005 ए नंबर में है, तो 13 का क्या आंसर होगा, ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, पूरा वाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 5 ग्राम, तो 5 ग्राम और 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 0.5, 0.5 कहाँ पर है, ए नंबर में है, तो 14 का क्या आंसर होगा, ए नंबर। 15 में आइए, पूरा ए का इनकम 20% अधिक है, एज इनकम इज 20% मोर देन बी इनकम, ए का इनकम बी का इनकम से 20% ज़्यादा है, तो बी का इनकम कितना होगा, इसका मतलब बी का इनकम मान लीजिए 100 है, लेट बी इनकम 100, देन ए इनकम कितना होगा 120, तब ना 20% ज़्यादा हुआ, तो बोला हाउ मच लेस इज बी इनकम दैट ए इनकम, तो कितना कम है बी का इनकम, ए का इनकम से कितना परसेंट कम है बी का इनकम, ए बताने बोल रहा, ए का इनकम से बी का इनकम कितना कम है, तो ए का इनकम 120 है और बी का इनकम 100 है, तो कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, तो परसेंटेज निकालना है, तो कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, कितना में, ए का इनकम से, तो 120 में 20 कम है, इसलिए कितना में निकालना है, 100 में। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 बार में कैंसिल, तो ये आ गया 100/6, और 100/6 का मतलब हो गया 350/3, या 50/3 का मतलब 16.2/3%, आंसर हुआ 16.2/3%, तो 16.2/3% कहाँ पर है, सी नंबर में है, तो इसका मतलब 15 का क्या आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द वैल्यू ऑफ 12.5% ऑफ 400, मतलब 400 का 12.5% कितना होगा, ये निकालने बोल रहा है। 0 0 कैंसिल, मतलब 4 गुना 12.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 12.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को, तो 12.5 इंटू 4, ये 50 आ जाएगा। देखिए 50 कहाँ पर है, बी नंबर में 50 है, तो 16 का बी नंबर आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 720 एट 12.5%, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 12.5%, कितने साल के लिए, 3.5 साल के, ध्यान दीजिए। बोला जा रहा सिंपल इंटरेस्ट 720 12.5% पर एनम, 3.5 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 720 का कितना परसेंट बोल रहा, 12/2% मीन 12.5%, और टी कितना है 3.5 साल, 3.2 ईयर मैंने 3.5 साल। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 315 रुपया, तो 315 रुपया कहाँ है, ए नंबर, तो 17 का क्या आंसर होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, द सम ऑफ 600 और द सम ऑफ 600 बिकम 900, 600 रुपया बढ़कर कितना हो जा रहा है 900 रुपया आफ्टर 4 ईयर, 4 साल में,
600 रुपया प्रिंसिपल था, बढ़कर 4 साल में 900 रुपया हो जा रहा। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल भी, तो रेट निकालने बोल रहा सिंपल इंटरेस्ट का कितना होगा। तो आइए पी कितना है, तो पी है आपका 600 और ए कितना है 900। एस आई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ए माइनस पी। ए 900 है और माइनस पी 600 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 300। और रेट 4 साल समय है, मतलब टी बराबर दिया हुआ है कितना 4 ईयर। टी बराबर कितना है 4 ईयर। तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, मीन्स रेट निकालने बोल रहा है। तो देखिए रेट कितना आएगा, समझिएगा रेट क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आइए, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 300 है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बैठाएं 300 इक्वल टू पी कितना है 600 है, तो पी में बैठाएं 600 इंटू टी कितना है 4 साल इंटू आर निकालना है आर बटा 100। अब ए आ गया, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 6 चौका 24 और 300, मतलब क्या आया 300 इक्वल टू 24 आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 300 बटा 24। अब 300 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 300 को 24 से डिवाइड कीजिए, 12.5% मीन्स 12.1/2%, ये आंसर आएगा। तो 12.1/2% कहाँ पड़े, डी नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 400 फॉर 1 ईयर 10%। 400 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है 10% के हिसाब से 1 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, पहला साल दोनों बराबर ही आता है। तो हमारा 400 रुपया है और 10% निकालने बोल रहा था, पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालिए एक ही आएगा। तो 40 आंसर आया, तो 40 आया आंसर। तो 40 रुपया क्या आया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट आया, पहला साल का 40 रुपया आया। तो 40 रुपया कहाँ है सी नंबर में, तो 19 का क्या आंसर होगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखिए, बोला जा रहा है इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट हो रहा, क्वार्टरली कंप्यूट हो रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। देन द टाइम पीरियड बिकम्स, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो बोल रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या ट्वाइस ऑफ द ईयर, साल में 2 बार होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ईयर, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ द ईयर, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार, तो 4 टाइम्स ऑफ द ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का 3 नंबर आंसर होगा। 21 में आइए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 9 मंथ। 12% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 9 महीने का 12% के हिसाब से। जबकि इंटरेस्ट कैसे हो रहा कंपाउंड क्वार्टरली, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट क्वार्टरली निकालना है। 10% रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने बार में 9 महीने का निकालना है। 12% पर एनम है और इंटरेस्ट कैसे क्वार्टरली कंप्यूट हो रहा है, तो 12% का हिसाब से है और क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, तो 3% हो गया। कितना परसेंट हो गया 12% आपका ईयरली है, साल में 4 बार क्वार्टरली होता है, तो 4 से डिवाइड किए तो 3 बार हुआ। हमको कितना महीना का निकालना है 9 महीने का निकालना है, तो 9 महीने का कितना होगा। आप चाहें तो इसको फार्मूला भी बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल जैसे बनता है वैसे बना सकते हैं। तो चलिए 10,000 का निकालते हैं, कितना परसेंट 10,000 का हमको निकालना है 3% फर्स्ट क्वार्टर का। तो 10,000 का 3% हुआ कितना 300 रुपये, ठीक है। हमको 10,000 का निकालना है, 10,000 का 3% 300 हुआ। अब 10,000 में 300 जोड़ देंगे, ये 10,000 300 हो जाएगा। अब इसका 3% निकालेंगे, तो इसका 3% हो जाएगा क्या 9, 309 रुपया हो जाएगा।
ये सेकंड क्वार्टर का हुआ। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 महीना, सेकंड क्वार्टर फिर 3 महीना, और थर्ड क्वार्टर निकालेंगे तो टोटल 9 महीना हो जाएगा। ये आपका 3 महीना का निकला, ये 3 महीना का निकला, 6 महीना हो गया, हमको 9 महीना का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो 10,300 में 309 फिर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10,609 का 3%। 10,609 का 3% निकालिए, कितना होगा, 10,609 का 3%, 318 रुपया आएगा, 318 रुपया। ये देखिए 3 महीना का इंटरेस्ट यहाँ निकला, 3 महीना के यहाँ निकला, 3 महीना के यहाँ निकला, टोटल जोड़ दिए तो ये आ जाएगा 927 रुपया। तो 927 रुपये आंसर आया। 9 महीने का 12% के हिसाब से क्वार्टरली कंप्यूट करने पर 10,000 का 9 महीने का 12% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कंप्यूटेड होगा तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 927 रुपया। तो 927 रुपया कहाँ है, ए नंबर में, इसलिए इसका आंसर 21 का क्या होगा, ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है इफ 34,300 बोल रहा टाइम 3 ईयर्स, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट देखिए कितना दिया हुआ है, रेट है आपका 16.2/3%। देन प्रिंसिपल बताने बोल रहा, मीन्स हमको अमाउंट मालूम है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, अमाउंट मालूम है 14,300, समय मालूम है 3 साल, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 का पावर n। अमाउंट मालूम है 34,300 = P मालूम नहीं है, निकालना है 1 + R कितना है, 16 × 48 = 50, 50/3, और ये परसेंट है, परसेंट मैंने 100 का पावर n कितना है, 3 ईयर्स। अब यहाँ आ जाइए 34,300 = P, इसको कैंसिल कीजिए, 6 बार में कैंसिल हो गया, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, हो जाएगा 6 + 1 का पावर Q, मतलब हो जाएगा 34,300 = P, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7/6 का पावर Q, मतलब हो गया क्या आपका 34,300 = P × 7/6 × 7/6 × 7/6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कितना आएगा देखिए, 7 × 7 × 7, ये आ गया आपका P 343, डिवाइड कीजिए 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 216, और यहाँ आ गया क्या 34,300, कुछ नहीं मतलब एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, 343 P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343 P आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34,300 × 216, देयरफॉर P बराबर आएगा 34,300 × 216 और डिवाइड कर देंगे 343 से। एक कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करके आएगा आंसर 21,600। देखिए 21,600 कहाँ पर है, 21,600 आंसर कहाँ है, ए नंबर में है, तो 22 का क्या आंसर होगा, ए नंबर। 22 के बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन को साथ साथ में वीडियो देखिए और कॉपी कलम लेकर उसको रिपीट कीजिए, चारों वीडियो को आप लोग देखिए, कॉपी कलम लेकर उसको रिपीट कीजिए, तैयारी कीजिए। जो 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, निश्चित है सभी क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए 23 बताने के लिए अब हमको 22 का जो बना है उसको इरेज करना होगा, तो 22 को पहले इरेज करेंगे तब 23 को बताएंगे। तो 22 को इरेज करते हैं। आइए 23 में क्या है, पूरा इन व्हाट टाइम्स ईयर्स, पूरा समय बताने बोल रहा है, किस में, ईयर में। पूरा विल 1100 अमाउंट टू 2794, 1100 अमाउंट जो है 2794 हो जा रहा है 6.6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1100 का अमाउंट कितना हो जा रहा है,
2,794 रुपया हो जा रहा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो टी बताने बोल रहा, मीन्स अमाउंट इक्वल टू फार्मूला बताएं, पी प्लस 1 आर बाई 100 का पावर एन, ये फार्मूला होता है। अमाउंट जो है हमारा 2794 है, इक्वल टू पी 1100 है, 1 प्लस आर कितना है 6.6 बाई 100 है, और पावर एन हमको निकालना है। अब इसको आ जाइए, 82794 इक्वल टू में है, इधर आएगा ये 1100 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस, अब 6.6 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 6.6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.066 का पावर एन। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आया। और 2794 को डिवाइड कीजिए 1100 से, 2794 डिवाइडेड बाई 1100 तो आएगा 2.54। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.54 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 1.066 का पावर एन। अब याद रखिए ये 1.066 का पावर एन है और यहाँ 2.54 है, तो इसको ऐसा करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2.54 को तोड़ेंगे तो अगर हम 2.54 के जगह लिखते हैं 1.066 का पावर 16, मतलब इसको 1.066 को 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.54 आएगा। और यहाँ दिया हुआ इक्वल टू 1.066 इक्वल टू 1.066 का पावर एन, मतलब इसको अगर हम तोड़ते हैं 1.066 को 16 बार गुना करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। और 1.066 का पावर एन ऑलरेडी है, तो 1.066 कैंसिल हो गया, देयरफॉर एन इक्वल टू कितना आया 16, एन इक्वल टू 16 आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 16 कहाँ है, डी नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आइए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 24 में बोल रहा है द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम एंड इंटरेस्ट टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसे कंपाउंडेड हो रहा हाफ ईयरली, और नॉर्मल कितना है 4%, मैंने नॉर्मल अगर 100 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 4 रुपया, लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड अगर हाफ ईयरली करते हैं, तो 4% है, 4% है, अगर हाफ ईयरली करते हैं तो क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। तो 2% पर निकालते हैं तो क्या कंडीशन आएगा, तो 100 का 2% कितना आएगा 2 रुपया। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 100 में 2 जोड़ देंगे तब हो जाएगा 102, और इसका 2% निकालेंगे तो 102 का 2% कितना होगा, तो 2 दूनी 4, अरे 20, मैंने 2 रुपया 4 पैसा जोड़ देंगे तो 4.04 आएगा। बोला जा रहा है इसमें क्या निकालने के लिए, तो बोल रहा है क्या, देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया 4.04%, तो 4.04% कहाँ पड़े बी नंबर में, तो 24 का क्या आंसर होगा बी नंबर, 24 का बी नंबर। 25 नंबर में आइए, स्क्वायर डायग्राम आर, तो स्क्वायर डायग्राम क्या होता है, तो स्क्वायर डायग्राम आर 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आर कार्टोग्राम, तो क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, तो 25 का बी नंबर आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, वैल्यू ऑफ पाई, पाई का क्या मान होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए 22/7 कहाँ है, देखिए डी नंबर में है 22/7। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, बोला डिजिट आर केप्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग। बोला कोई भी डिजिट को रखा जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, कब, जब मीडियन निकालते हैं तब। मीडियन निकालते समय कोई भी डिजिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, कब रखा जाता है मीडियन निकालते समय। तो यहाँ बोल रहा है हार्मोनिक मीन नहीं, वेटेड मीन ये भी नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये भी नहीं होगा, मीडियन निकालते समय रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चांस दैट नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडे। इसका सबसे पहला वीडियो में हम बोल रहे थे लीप ईयर में 366 दिन होता है, तो लीप ईयर का क्वेश्चन पहला वीडियो में बता चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो है नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है साल में, तो बोल रहा 365 डेज होता है साल में।
और बोल रहा है 53 संडे, तो एक साल में 52 संडे होता है, तो 52 संडे इंटू 7 तो 364 डेज हट गया। कितना दिन बचा? 1 डेज बैलेंस बचा, रिमेनिंग 1 डेज बचा। तो बोल रहा है 53 संडे होने की प्रायिकता क्या है? तो 53 संडे में तो 52 संडे तो कंफर्म हो गए एक साल में। एक साल में 52 संडे तो कंफर्म है, बाकी बचा एक दिन। एक दिन वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 में से कोई एक दिन हो सकता है, मैंने एक दिन संडे हो सकता है। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तो प्रोबेबिलिटी 1/7 आएगा। तो 1/7 कहाँ पर है? देखिए 1/7 ए नंबर में है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। बोरा ताश की गड्डी, जो 52 पत्ता का गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालना है। इधर ए हॉट और ए किंग, हॉट का पत्ता और किंग का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट और किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट और किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हट का पत्ता कितना होता है? 13, 13/52, और प्लस किंग कैट होता है 4, 4/52। इस 4 में किंग शामिल है, इसमें भी एक किंग शामिल है, तो दोनों में एक एक किंग शामिल है, तो एक ठो माइनस कर देंगे 1/52 को। एलसीएम आ जाएगा 52, 13 4 17 और एक माइनस कर देंगे तो 16/52। 4 से काटेंगे, कितना आंसर आया? 4/13। तो देखिए 4/13 कहाँ है? डी नंबर में है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। 29 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, क्या बोला जा रहा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल सेलेक्टेड रैंडम इन एनी इंग्लिश बुक्स इज एन ओ। बोल रहा है इंग्लिश का बुक में वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, उसमें ओ क्या है? एक स्थान लाएगा, वो कैट होता है एक ठो, अब वॉवेल कैट होता है 5 ठो, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 कहाँ है? ए नंबर में। इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का आज कराया गया। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मतलब टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया कॉमन पेपर 5 में, जो बीए, बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 10 जुलाई को होने वाला है। बीबीएमक्यू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसको आप लोग बार बार रिपीट कीजिए और 10 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कीजिए। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।